Hello everyone. In this video, I am going to explain the chapter 5th of your movements book that is in class 9th. Chapter name is Happy Prince. So let us discuss the summary. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ये स्टोरी किसके बारे में है? स्टैचू के बारे में। स्टैचू किसको बोलते हैं? बुत को। ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एक खुशी राजा के बुत के बारे में है। एंड द लिटिल स्वेलो लिटिल स्वेलो क्या होता है? एक छोटा पंछी। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू स्टूड ऑन द टॉल कॉलम हाई अबव द। जो हैप्पी प्रिंस का ब्यूटीफुल स्टैचू है, हैप्पी प्रिंस का बहुत ज़्यादा सुंदर स्टैचू है, वो कहाँ पे है? टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी के सबसे ऊंचे कॉलम के ऊपर लगाया गया है। द स्टैचू वाज कवर्ड विद थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। ये किससे कवर किया गया है? गोल्ड की पतली पतली पत्तियों से इसको कवर किया गया है। एंड ही हैड स्पारीज फॉर हिज आईज। उसके आईज में स्पैरीज लगी हुई हैं। स्पैरीज क्या होता है? नीलम, बड़े कीमती पत्थर होते हैं। एंड द रूबी इन हिज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड किसको बोलते हैं? तलवार को। तलवार में एक रूबी लगी हुई है। रूबी भी क्या है? एक कीमती धातु है। वन नाइट अ लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी। एक दिन ये छोटा पंछी है जो पूरी सिटी के ऊपर फ्लू होता है, उड़ना, उड़ारी लगाता है। ही वॉज टायर्ड, वो पूरी तरह से थक जाता है। एंड वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। वो अपनी नाइट को स्पेंड करना चाहता है कि इसमें, पैरों में, हैप्पी प्रिंस के पैरों में। एज ही वॉज रेडी टू स्लीप, क्योंकि वो सोने को तैयार है। जस्ट देन अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे कि वो सोने ही वाला होता है, उस टाइम पे एक पानी की बहुत बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरती है। इट वॉज करियस टू देयर वॉज नो क्लाउड्स इन द स्काई। वो उत्सुक हो जाता है ये जानने के लिए कि आसमान में तो कोई क्लाउड्स भी नहीं है, बादल भी नहीं है। देन अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। फिर पानी की एक और बूंद क्या होती है? उसके ऊपर गिरती है। इट वॉज द स्वेलो डिसाइडेड टू लुक फॉर अनदर प्लेस। स्वेलो है, वो डिसाइड करता है कोई अनदर प्लेस पे जाने की। जस्ट देन द थर्ड ड्रॉप फेल ऑन हिम। अब तीसरी बूंद भी उसके ऊपर पानी की गिरती है। ही लुक्ड अप, वो ऊपर को देखता है। एंड सा दैट दीज वर द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस। वो देखता है कि टीयर्स होता है आंसू। ये आंसू आ रहे होते हैं किसकी आई से? हैप्पी प्रिंस की आई से। एंड द स्वेलो फिल्ड विद पिटी। अब जो स्वेलो है वो पूरी तरह से, पीटी होता है दया से, पूरी तरह से दया से भर जाता है। द स्वेलो आस्क्ड हु आर यू। स्वेलो उससे पूछता है कि आप कौन हो। एंड वाई आर यू क्राइंग, और आप क्यों रो रहे हो। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो दैट ही लिव्ड इन अ पैलेस। वो उसको बताता है कि मैं एक पैलेस में रहता था। वाइल ही वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था। अलाइव होते जिंदा होना। एंड हैड अ काइंड ह्यूमन हर्ट, मेरा एक बड़ा दयालु दिल था। देर वॉज नो सोरो एट ऑल, यहाँ पे पूरे आसपास कोई भी दुख नहीं होता था। एंड ही एंड हीज courtiers कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस। वो और उसकी कोर्ट वाले सारे उसको क्या बोलते थे? हैप्पी प्रिंस बोलते थे। आफ्टर हिज दैट ही हैड बीन सेटअप अ हाई पिलर। उसको सेटअप ऑन अ हाई पिलर, उसकी डेथ के बाद उसका स्टैचू बना के एक ऊंचे पिलर के ऊपर लगा दिया गया है। हिज हार्ट इज़ मेड ऑफ द लेड। ये भी एक कीमती धातु है। उसका हार्ट है जो लेड से बना हुआ है। येट इट ऑलवेज वीप्स, जो हमेशा रोता रहता है। एंड ही व्हेन ही सी द अगलीनेस एंड द मिस्ट्री। अगलीनेस मतलब कोई चीज़ गंदी होते देखता है। मिस्ट्री होता है कोई, माइजरी होता है दुख। ऑफ द सिटी, सिटी में कुछ गलत होते देखता है या फिर उसमें कुछ दुख होते देखता है तो उसका दिल है, पिघलता है। सो ही टोल्ड द स्वेलो दैट फार अवे इन अ लिटल स्ट्रीट अ लिटल बॉय इज अ सीमस्ट्रेस इज सिंग। वो बोलता है कि एक कपड़े सिलने वाली दर्जी होती है जो दर्जन, उसका एक लिटिल बॉय है, छोटा बेटा है, जो क्या है? बीमार है। फार अवे, बहुत थोड़ी सी दूरी पे। ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है। एंड हिज मदर कुड नॉट गिव हिज ऑरेंज टू ईट। उसकी मदर उसको ऑरेंज नहीं दे पा रही है खाने के लिए। ही आस्क्ड द स्वेलो टू गिव हिज रूबी टू द पुअर वुमेन। वो बोलता है कि जो मेरी इसमें स्वॉर्ड में रूबी है वो निकाल और उस पुअर वुमेन को दिया। व्हेन ही वाज गोइंग टू एगिप्ट, जब वो एगिप्ट जगह पे जा रहा होता है,
बट ही ओबेड द हैप्पी प्रिंस। वो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस को क्या करता है, ओबे करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। एंड देन ही फ्लू एंड लेड अ रूबी। वो फ्लू कहता है उड़ना, वो उड़ता है, लेड अ रूबी ऑन द टेबल ऑफ द पुअर वुमेन। उस गरीब औरत के टेबल पे उस रूबी को रख के आ जाता है। देन द हैप्पी प्रिंस आर राइटर। फिर हैप्पी प्रिंस एक राइटर को देखता है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, जो बहुत ठंड से, जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, एंड वाज हंग्री, और बहुत ज़्यादा भूखा है। हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू गिव वन ऑफ द स्फायर टू द राइटर। हैप्पी प्रिंस कहता है मेरी एक स्फायर निकाल, और इसको क्या किया, राइटर को दिया। द स्वेलो डिड नॉट वॉन्ट टू प्लक आउट द स्फायर। अब जो ये स्फायर लगी है, तो जो स्वेलो है वो इसको नहीं उतारना चाहता, ये स्फारी जो वहाँ पे लगी हुई है, फ्रॉम हिज आइज़, क्योंकि उसकी आइज़ में होती हैं। बट ही ओबेड हिज अनविलिंगली, चाहे उसकी इच्छा भी नहीं होती फिर भी वो उसको क्या करता है, ओबे करता है, उसकी जो भी वो बोलता है आज्ञा का पालन करता है। आफ्टर दैट द हैप्पी प्रिंस सा मैच गर्ल। अब हैप्पी प्रिंस एक मैच गर्ल देखता है, एंड हर मैचिस फॉल अंडर द गटर। अब जो ये माचिस है उसकी, जो माचिस सेल करने का काम करती है वो लड़की, उसकी माचिस है जो गटर में गिर जाती हैं। एज इट कमांड द स्वेलो वेरी अनविलिंगली प्लक्ड आउट ऑफ द फायर फ्रॉम द अनदर आई ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब वो ऑर्डर दे देता है कि मेरी जो आँख से दूसरी स्फायर निकाल। एंड नाउ द प्रिंस वॉज टोटली ब्लाइंड। अब जो वो दूसरी स्फायर भी उसकी आई से निकाल ली जाती है, जो प्रिंस है टोटली ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। द स्वेलो स्लिप्ड एंड फायर इन टू द पाल्म ऑफ द मैच गर्ल। वो मैच गर्ल को ये क्या दे आता है, इस फायर निकाल के दे आता है। देन द हैप्पी प्रिंस अलोड द स्वेलो टू फ्लाई एंड अवे द एगिप्ट। फिर वो कहता है अब जा तो सिटी के ऊपर क्या कर, फ्लाई कर, उड़। बट द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द ब्लाइंड हैप्पी प्रिंस फॉर एवर। वो कहता है मैं तो तेरे साथ हमेशा ही तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। द स्वेलो रिपोर्टेड अबाउट द सफरिंग ऑफ द स्टार्विंग पीपल। अब जो स्वेलो है रिपोर्ट करता रहता है जो भी लोग भूखे हैं, जो फेस कर रहे हैं, एट द कमांड ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस के कमांड के अकॉर्डिंग द स्वेलो टुक द गोल्डन लीव्स फ्रॉम द स्टैचू। स्वेलो अब देखो क्या करता है, पहले सबसे पहले उसने रूबी निकाल के दी, फिर दोनों उसके आई से, रूबी कहाँ पे थी, उसकी स्वॉर्ड में, तलवार में, फिर उसकी दोनों आंखों से फायर निकाल के दिए फ्रॉम द स्टैचू। फिर वो क्या करता है, फिर वो गोल्डन लीव्स जो उसकी बॉडी के आसपास हैं उनको उतार उतार के देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द पुअर पीपल, और गरीब लोगों में उनको क्या करता है, उन सोने की पत्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ द स्टैचू वाज फुल डल एंड ग्रे। अब देखो सारी उसके ऊपर से फायर है, दोनों वो निकल चुकी हैं, रूबी निकल चुकी है, सारी उसकी गोल्ड की लीव उतर चुकी हैं, तो वो क्या है, स्टैचू है अब पूरी तरह से डल हो जाता है और ग्रे कलर का निकल आता है, जैसे सीमेंट कलर का निकल आता है। द फ्रोस्ट मेड द स्वेलो कोल्डर एंड कोल्डर। अब जो ये फ्रोस्ट कहता है, जैसे वो बर्फ़ टाइप जमती है, उसकी वजह से स्वेलो है जो, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। एंड ही वॉज अबाउट टू डाई, और वो मरने वाला ही होता है। ही फ्लू टू द हैप्पी प्रिंस हु बेड हिम। अब वो हैप्पी प्रिंस की तरफ उड़ के आता है, किस हिम ऑन हिज लिप्स, आके हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है। द स्वेलो फेल डाउन। स्वेलो है जो पंछी है वो नीचे गिर जाता है, एट द फीट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के पैरों में। द लेड हर्ट ऑफ द प्रिंस ब्रॉक इनटू टू। अब जो इसका लेड का बना हुआ हर्ट है वो टू पार्ट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो हैप्पी प्रिंस का हर्ट है ना जो बना हुआ है, वो टू पार्ट्स में टूट जाता है। द मेयर ऑर्डर्ड दैट द स्टैचू वुड बी पुल्ड डाउन। अब जो सिटी का मेयर है वो ऑर्डर करता है कि स्टैचू को क्या कर दो, पुल डाउन, नीचे खींच दो, बिकॉज इट वॉज नीदर ब्यूटीफुल नॉर यूजफुल। ना तो अब ये सुंदर रहा है, ना ही ये किसी यूज़ का रहा है। द ब्रोकन हार्ट डिडंट मेल्ट इन द फर्नास। जो फर्नास क्या होता है, आग की पट्टी जो होती है, उस पर भी ये जो इसका दिल है पिघल नहीं पाता। इट वॉज थ्रोन अवे ऑन द डस्ट। अब थ्रो क्या होता है, फेंक देना, इसको डस्ट में फेंक दिया जाता है। वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे मरा हुआ पंछी है वो भी वहीं पे पड़ा होता है। गॉड आस्क्ड द एंजल्स टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी। अब गॉड अपने एंजल्स को कहते हैं कि जाओ सिटी में से दो मोस्ट प्रीसियस थिंग्स को उठा के लेके आओ।
God praised the angel choice in bringing them the leaden heart of the happy prince and the dead swallow. अब जो एंजल्स हैं वो क्या लेके जाती हैं वहाँ से, लेडन हार्ट जो उसका टूटा हुआ दिल है, और जो डेड स्वेलो है, उन दोनों चीज़ों को वहाँ से ले जाती हैं। तो ये जो गॉड है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी एंजल्स की प्रशंसा करते हैं। So this one was the complete explanation of your chapter Happy Prince. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Thank you all.